हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके चैनल एग्जाम विथ नरेंद्र पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, और रेलवे की परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी हो गई, और ग्रुप डी की परीक्षा हो गई, और एसएससी की परीक्षा हो गई। इन सब परीक्षाओं में जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्रेंड्स। आइए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और कुछ इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो होते हैं उनकी भी जानकारी रखते हैं फ्रेंड्स। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? समुद्री गर्त मतलब होता है फ्रेंड्स सबसे गहरा स्थान। सबसे गहरा स्थान जो है फ्रेंड्स वो चैलेंजर गर्त है। कौन सा है फ्रेंड्स? चैलेंजर गर्त, जो कि यह प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशन में है। और इसकी कभी कभी गहराई भी पूछी जाती है फ्रेंड्स। इसकी गहराई जो है 11,000 मीटर है फ्रेंड्स। कितनी? 11,000 मीटर में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ये कालगुरली जो है फ्रेंड्स किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए है, कि उत्तम जलवायु के लिए है, कि शिक्षा केंद्र के लिए है, या मुर्गी पालन के लिए है? फ्रेंड्स, ये कालगुरली जो है फ्रेंड्स ये स्वर्ण उत्पादन के लिए है। किसके उत्पादन के लिए है फ्रेंड्स? स्वर्ण उत्पादन। यहाँ पर गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। जैसे अपने यहाँ भारत में कौन सा है फ्रेंड्स? कोलार की खान जो हमारे कर्नाटक स्टेट में पड़ती है फ्रेंड्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए बहुत विख्यात है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मतलब नागार्जुन जो सागर बांध जो डैम बना था फ्रेंड्स वो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर है, कि गोदावरी पर है, या कृष्णा पे है, कि नर्मदा पर है? तो ये फ्रेंड्स किस नदी पर है? ये नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है फ्रेंड्स? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक और बांध है फ्रेंड्स जिसको हम अलमाटी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध अगर पूछ ले फ्रेंड्स कहाँ है, तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। और ये पूछ ले अगर फ्रेंड्स ये किस स्टेट में है, तो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। किस स्टेट में है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा है, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान है, ऑप्शन बी तलछटीय चट्टान है, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान है, या फिर ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान है। ये कौन सी चट्टान है फ्रेंड्स? यह कायांतरित चट्टान है फ्रेंड्स। कौन सी चट्टान है फ्रेंड्स? कायांतरित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? फ्रेंड्स, भारत सरकार में मतलब भारत के अंदर दो निधियां बनाई गई हैं। पहले का नाम है संचित निधि और दूसरे का नाम है आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि का पैसा कब यूज होता है फ्रेंड्स? जैसे आपातकालीन, मतलब जैसे हमारे ये कोरोना पीरियड में आया था फ्रेंड्स, इसमें आकस्मिकता निधि का प्रयोग किया गया था, इसमें से पैसा निकाला गया था फ्रेंड्स। जैसे संचित निधि का फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल में किस आर्टिकल में उल्लेख है फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर 266 में संचित निधि है फ्रेंड्स, और आकस्मिकता निधि है फ्रेंड्स 267 में। क्या पूछ रहा है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो फ्रेंड्स जब तक भारत के संसदीय स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक राष्ट्रपति उससे पैसा नहीं निकाल सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था?
जब भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी फ्रेंड्स 1857 में, तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल था, या बी पाम स्टर्न थे, या सी बार एटली थे, या डी ग्लैडस्टोन थे। तो उस समय ब्रिटिश के सम्राट कौन थे फ्रेंड्स? ये प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो कब हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। तो कब हुआ था फ्रेंड्स लाहौर अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे हुआ था फ्रेंड्स। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स कोलार स्वर्ण खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी बिहार में है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है, या ऑप्शन डी कर्नाटक में है। तो कोलार की जो बहुत प्रसिद्ध खाने हैं फ्रेंड्स सोने की, वो कर्नाटक में है। कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए कर्मनाशा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। तो किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी नदी की वजह से क्या कहते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, और ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने के लिए भी फेमस है फ्रेंड्स, इसीलिए बिहार का शोक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का क्या कार्य है फ्रेंड्स? डायनमो का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो डायनमो का प्रयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? ये डायनमो का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए रामायण से ली गई है, ऑप्शन बी ऋग्वेद से है, ऑप्शन सी सामवेद से है, या ऑप्शन डी लघु सिद्धांत कौमुदी से है। तो ये वाक्य जो है फ्रेंड्स, ये पंक्ति तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह भारत के सबसे प्राचीनतम वेद जिसका नाम ऋग्वेद है। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है फ्रेंड्स? भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और इसी से यह तमसो मा ज्योतिर्गमय पंक्ति लिया गया है फ्रेंड्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये जो पोलियो का टीका फ्रेंड्स लगाया जाता है, वो उसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, या जॉन सॉल्ट ने किया था, या एडवर्ड जेनर ने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? जॉन सॉल्ट ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? जॉन सॉल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। दृश्यावलोकन मीन्स होता है फ्रेंड्स पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। जो ड्राइवर के सामने जो ग्लास लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि
जो कार के फ्रंट में लगा जाता है, मतलब जो लाइट में लगाया जाता है फ्रेंड्स, वो उसमें किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उसमें फ्रेंड्स अवतल दर्पण। कौन सा फ्रेंड्स? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको कॉनकेव मिरर के कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड्स? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को कभी कभी चोट लगती है तो किसी किसी का ब्लड जल्दी से क्लॉट हो जाता है और किसी किसी का ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता है, नहीं जमता है फ्रेंड्स, और नहीं जमने से ये मृत्यु भी हो सकती है फ्रेंड्स। इस थक्के का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स? ये जिम्मेदार होता है विटामिन डी, ये विटामिन के। कौन सा विटामिन फ्रेंड्स? विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त हमारा क्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड्स? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों सेल में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। तो ये किस प्रकार भिन्न होता है फ्रेंड्स? ये भिन्न होता है कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है फ्रेंड्स, और ह्यूमन सेल यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? संपन्न होता का मतलब सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ डाइजेस्ट होता है फ्रेंड्स? पैंक्रियाज में होता है, ऑप्शन बी बड़ी आंत में होता है, ऑप्शन सी छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? ये होता है सबसे ज़्यादा भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 23 होती है, या 46 होती है, या 42 होती है, या 44 होती है? तो कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स? ये होती हैं 46, ऑप्शन नंबर बी। अगर फ्रेंड्स पेयर में पूछता है तो यह 23 कहते हैं। पेयर में अगर पूछे तो 23, और अगर नंबर में पूछे तो 46। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? अस्त जब होता है फ्रेंड्स तो रेड दिखाई देता है, और जब सूर्य निकलता है सूर्योदय के समय तब भी रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है फ्रेंड्स? ये किस कारण दिखाई देता है फ्रेंड्स? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी प्रक्षेपण की दिशा पर, ऑप्शन सी प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो किस पर निर्भर करेगा फ्रेंड्स? जैसे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है फ्रेंड्स? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई भी वस्तु अगर इतनी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई भी चीज़ पृथ्वी से बाहर फेंकेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो इतनी स्पीड से अगर कोई भी वस्तु जाएगी तो वह फ्रेंड्स दोबारा वापस नहीं आएगी। इसी को कहते हैं पलायन वेग। तो यह किस पे निर्भर करता है फ्रेंड्स? यह निर्भर करता है फ्रेंड्स प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। कहाँ पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए प्राकृतिक रिएक्शन है, या बी भौतिक रिएक्शन है, ऑप्शन सी सामाजिक रिएक्शन है, ऑप्शन डी यह जैविक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन होता है फ्रेंड्स? रिएक्शन का मतलब फ्रेंड्स जो दोबारा प्राप्त की जा सके उसी को भौतिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे जल का वाष्प, जल वाष्प में बदल गया फ्रेंड्स, तो वाष्प फिर से क्या बनेगी? बादल बनेगी, और बादल किस रूप में आएगा फ्रेंड्स? फिर से पानी के रूप में आ जाएगा।
तो ये जो प्रक्रिया जल चक्र चलता है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं भौतिक रिएक्शन, मतलब फिजिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोदुग्ध में पीलेपन का क्या कारण है? जो गाय का दूध फ्रेंड्स येलो दिखता है, हल्का हल्का येलो दिखता है, ये किस कारण होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन बी पिरुविक एसिड के कारण, ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण, ऑप्शन डी रिबुलोज के कारण। तो इस फ्रेंड्स जो गाय का दूध जो पीला रंग दिखता है फ्रेंड्स, वह कैरोटीन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है फ्रेंड्स? कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी फ्रेंड्स? ऑप्शन ए शिकार के लिए, ऑप्शन बी गेहूं की खेती के लिए, ऑप्शन सी घुड़सवारी के लिए, या ऑप्शन डी स्टील के लिए। उस समय तो स्टील होता ही नहीं था फ्रेंड्स, उस समय स्टील नहीं होता था। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये सिंधु घाटी की सभ्यता शिकार के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई फ्रेंड्स 1921 मतलब 1921 और 1922 में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, तो वहाँ पर कई जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि फ्रेंड्स सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शिकार खेलने में ज़्यादा माहिर थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी कृष्णा नदी को, या ऑप्शन डी पेम्बीवार नदी को। तो किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स? दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है फ्रेंड्स, किसको कहा जाता है? गोदावरी, एक कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी नदी को। गोदावरी की लेंथ भी पूछी जाती है फ्रेंड्स। गोदावरी की लेंथ कितनी है फ्रेंड्स? 1465 किलोमीटर बहती है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है फ्रेंड्स। जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है फ्रेंड्स। गंगा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, या 7 जुलाई को मनाया जाता है, या 12 जून को मनाया जाता है, या फिर 5 अप्रैल को मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है 5 जून को। किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार की जाती है? तो मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए साल से, ऑप्शन बी अफीम से, ऑप्शन सी सिनकोना से, ऑप्शन डी मालाडोना से। तो किससे तैयार की जाती है फ्रेंड्स? ये सिनकोना की छाल से बनाई जाती है फ्रेंड्स। किसके? सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिमो कहाँ रहते हैं? एक्सिमो कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स? फिनलैंड, नॉर्वे में, ऑप्शन बी नॉर्वे तथा साइबेरिया में, ऑप्शन सी साइबेरिया तथा स्वीडन में, ऑप्शन डी कनाडा तथा अलास्का में। तो एक्सिमो जो होते हैं फ्रेंड्स, वो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, जैसे कनाडा तथा अलास्का में सबसे ज़्यादा एस्किमो पाए जाते हैं फ्रेंड्स। कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा और अलास्का, ये उत्तरी अमेरिका में दोनों कंट्री हैं फ्रेंड्स। उत्तरी अमेरिका जो जिसमें हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, कनाडा है, अलास्का है, इन सब क्षेत्रों में एस्किमो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले रखने वाला कदम कौन सा था फ्रेंड्स? यूरी गागरिन था, या वेलेंटीना तेरेस्कोवा था, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग थे, या स्टीवन स्पाइलबर्ग थे। कौन से थे फ्रेंड्स? नील आर्मस्ट्रांग। ये नासा की तरफ से, ये अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स, नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग
गए थे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। आज हम टोटल 30 प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स, 30 प्रश्न सॉल्व किए हैं। आप कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, रियल में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे, रियल में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।